जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों। मैं नीम करौली बाबा की भक्त आज आपके लिए फिर से नीम करौली बाबा के लिखित मैसेजेस आपके इस टैरो ऑरेकल से लाई हूँ। ये ऑरेकल मुझसे इतना कनेक्ट हुआ है ना, मेरी जर्नी में इसने इतना हेल्प किया है ना। आई होप ये जो ऑरेकल जिसने मुझे हर वक्त हर समय हेल्प किया है आपको भी हेल्प करे। तो चलिए जय श्री राम बोलते हैं और बाबा के इस मैसेजेस को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखिए, अपने मन में जय श्री राम बोलते रहिए, एनर्जी को कनेक्ट करते रहिए और एनर्जी को क्लेम करना ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी को क्लेम नहीं करेंगे ना, तो बाबा को ये नहीं अश्योरेंस होगा कि मेरा भगत जिसके लिए मैं उसको साइन दे रहा हूँ किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, और वो मेरी बात को नहीं मान रहा। तो प्लीज़ 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 आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा और बाबा के मैसेजेस को ज़रूर रिसीव करेगा। क्योंकि अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। और जय श्री राम बोलते रहिए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चलिए, बाबा ने आपके लिए कार्ड्स दे दिए हैं, अब मैं एक एक करके पढ़ने वाली हूँ और आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम बोलते रहिए। सवाल जो है आपका वो भी पूछते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए। ओके, सबसे पहला कार्ड जो मेरे पास आया था वो है अपनी आत्मा में छिपी शक्तियों को पहचानो। तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि शायद आप अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में, चाहे वो एक स्पिरिचुअल टर्म्स में हो, चाहे आपकी करियर लाइफ में हो, आप बहुत सारी चीज़ों को दूसरे क्या सोचेंगे या दूसरे क्या अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके बारे में आप बस ज़्यादा सोच रहे हो कि ये डिसीजन लेने पे मेरा क्या होगा, इस डिसीजन को मैं कर पाऊंगा। जो सेल्फ डाउट की एनर्जी आपके अंदर पल रही है या किसी भी तरीके से आपके फेलियर्स की वजह से आप इस सेल्फ डाउट की एनर्जी में आए हो, तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अपनी आत्मा में जो छिपी तुम्हारी शक्तियां हैं उसको प्लीज़ पहचानो, प्लीज़ पहचानो। बाबा को दिख रही है, आप बस नहीं देख पा रहे, कहीं नज़रअंदाज है। तो आप बाबा से प्रार्थना करिए कि नीम करौली बाबा कि आप जो भी मुझे संदेश देना चाहते थे, जो भी मेरी छिपी शक्तियां हैं जो मुझे नहीं दिख रही हैं, प्लीज़ आप मुझे दिखाइए। और क्योंकि अगर आप देख लोगे तो आपको लिटरली पता चलेगा कि बाबा ने आपको सही कहा है कि आप जो अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू दूसरों के टर्म्स में अपने आप को नाप रहे हो ना, उससे कई ज़्यादा बेहतर आप हो। ठीक है, दूसरा हमारा जो कार्ड है कि मेरे निर्दोष सरल चित भक्त का अनादर मेरा अनादर है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, मेरे भक्त निश्चित रहे। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से, अगर जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको नीचा दिखाते हैं, आपका मोराल कम करते हैं, आपको मतलब किसी भी तरीके से आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। चाहे वो आपके दुश्मन नहीं कहेंगे, वो आपको कार्मिक्स होंगे जो आपको लेसन देने आते हैं, जिनसे आपकी लड़ाई होती है या आपका मतभेद होता है, किसी तरीके से आप वो सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो बाबा कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका अनादर किसी ने भी किया है तो मेरे लिए उनके लिए बर्दाश्त लायक नहीं है। वो सब देख रहे हैं, आप बस अपने बाबा को रो रो के, चाहे जिस तरीके से आप अपना कहना चाहे, अपनी अरदास लगाते रहे, बाबा को हमेशा बोलते रहे कि बाबा ऐसा हो रहा है। और आप यकीन मानिए बाबा आपको देख रहे हैं, वो बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपका अनादर होता है तो मेरा भी अनादर होता है। तो बस आप उनको समर्पण करते रहिए, अपनी तरफ से कोई गलती ना करिए। ठीक है, फिर क्या है, तेरे हृदय की हर चिंता मुझे पहले से ही पता होती है। वाह, देखा आप, मैंने कहा था ना बाबा को सब पता होता है। जब मैं तेरी ढाल बनकर खड़ा हूँ फिर क्यों बात बात पर परेशान हो जाते हो। बाबा कह रहे हैं कि क्यों टेंशन ले रहे हो, वाई आर यू इन वरी। वो हैं आपके साथ। मतलब मैं ठंडी हो रही हूँ ये बात मैसेज रिसीव करते वक्त कि बाबा कह रहे कि मैं हूँ, तुझे क्यों लगता है कि मैं नहीं हूँ तेरे इर्द गिर्द। वो हर तरीके से आपके पास है। यू आर डिवाइनल एंड मतलब उन्होंने आपको चुन लिया है। आपने जितने भी कष्ट देखे, जितना भी दुख में आप रोए अपने बाबा के सामने, अपनी अरदास लगाई बाबा के सामने, वो क्लियरली बिना आपके कहे के अश्रु से, बिना आपके मन में अगर कोई विचार भी आ रहा है ना, तो आपके बाबा को बहुत अच्छे से पता है। मेरे बाबा, मतलब मैं मेरे बाबा इसलिए कहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है और मैं उनकी भगत हूँ, आप भी रहो। और बाबा अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। और वो देखिए, ये मैसेज आपके लिए एक साइन है, अगर आपने माना है कि आपने किसी ने अगर ये पूछा है सवाल कि बाबा आप मुझे सुनते हो कि नहीं सुनते हो, तो ये जवाब है उसका कि हाँ, वो आपको हर कदम, हर पल, हर क्षण सुनते रहते हैं। आप यकीन तो करिए। फिर है, उन्हें पता नहीं था कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, अब पता चल गया सब सुधर है। तो देखो, अब वही दोबारा से वही मैसेज है
कि आपको लगता है कि आपके अपमान का, आप सोचते हो ना कि अब मेरे अपमान का मुझे कब मिलेगा, मैंने जो सहा मुझे कब मिलेगा। ये बाबा है, आप सब कुछ बाबा पे छोड़ दीजिए। जिसने जो किया उसका हिसाब बाबा ले लेंगे, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको बाबा को सरेंडर करना है, उन्हें भी मुंह की नहीं, उनको जवाब नहीं देना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बाबा पे सरेंडर करना, बाबा से कहना जो कहना है। फिर है तुम रक्षक काहू को डरना। सो आप ये इमेज देख रहे हो जहाँ पे नीम करौली बाबा और हनुमान जी हैं। तो ये कार्ड जो है रीडिंग में हमेशा आता है। हनुमान चालीसा इज़ अ पार्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाबा हमेशा बोलते हैं कि राम नाम और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड करते रहना चाहिए। हर वो चीज़ अब जो, ओ माय गॉड, राइट नाउ अभी 555 हो रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। सो इट्स एन इमोशनल जर्नी। तो मेरा तो बहुत ही अटैचमेंट है हनुमान चालीसा से। तो वो आपको कहना चाह रहे हैं कि जब मैं और हनुमान दादा आपके रक्षक हैं तो आपको क्यों डरना है, क्यों डरना है। हर रीडिंग ये मुझे लगता है ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो बाबा से बार बार अपनी किसी परेशानी की वजह से, जो बहुत परेशान है किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, किसी थर्ड इंसान की वजह से, बाबा बार बार आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बस तुम डरो मत, मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, जिसने जो किया है वो लौट कर ज़रूर आएगा। ओ माय गॉड, थैंक यू नीम करौली बाबा, थैंक यू। आप भी ऐसी ग्रैटिट्यूड, जय श्री राम बोलते रहिए, बाबा लिटरली आपको वो एनर्जी देंगे। और सबसे लास्ट कार्ड, मतलब मुझे पढ़ते हुए इतना, मतलब मेरा मन एकदम इतना खुश हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तुम बस हनुमान जी में अपना विश्वास बनाए रखो, फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा तो आप देख लो। मैंने अभी इसकी थोड़ी देर पहले हनुमान चालीसा की बात की थी और बाबा ने वो मैसेज आपकी तरफ भेज दिया है और उन्होंने लिटरली आपसे कहा है कि बस तुम विश्वास बनाए रखो। एवरीथिंग, वो बाबा आपको राम नाम के लिए कह रहे हैं, हनुमान चालीसा के लिए कह रहे हैं। मतलब हर वो चीज़ जो आज आपकी परेशानी है ना, बाबा 3 महीने के अंदर वो अश्योरिटी ले रहे हो, गारंटी ले रहे हैं कि वो दूर कर देंगे। आपको बस करना क्या है, जय श्री राम बोलते रहिए, बाबा को शुक्रिया अदा करते रहिए, बाबा को याद करते रहिए, बाबा का हर वक्त, हर काम को, हर कार्य को अपने बाबा को सौंपते रहिए और फिर आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स देखिए। आप 21 दिन करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि अलग क्या है आपकी जर्नी में, अलग क्या है आपको क्यों ऐसा स्पेशल फील होता है, आप क्यों अटैच हैं प्यारे मेरे बाबा से। और नीम करौली बाबा ऐसे ही हैं, वो आपकी सारी ही मनोकामना ज़रूर सुनेंगे। एंड आई होप आप इस रीडिंग को बहुत अच्छे से क्लेम करोगे और आपको, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपके सवालों का आपको जवाब मिला हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जय श्री राम लिखिएगा और बाबा के लिए बहुत 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 शुक्रिया अदा करिएगा। जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री राम।